क्या आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अलग-अलग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में राइटिंग का करियर कैसे बन सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोमोरा's करियरशाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियरशाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग-अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ है स्निग्धा दीदी, जो कई सालों से राइटर और जर्नलिस्ट हैं और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिख चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। बचपन से ही मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर सब पढ़ती थी, चाहे वो चंपक हो, चाहे इंडिया टुडे हो, या कभी टाइम मैगजीन मिल गई कहीं से, तो चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो ब्रिटेन में इलेक्शन हो, मुझे सब पता होता। तो जैसे ग्रेजुएशन खत्म किया, उसके बाद 1 साल का ब्रेक लिया और बिल्कुल सोचा इसके बारे में कि आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे तो मैं साइंस के लिए अब्रॉड एक ऑप्शन था, मगर मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं इंडिया में रह के लिखना या जर्नलिज्म शुरुआत करना चाहती थी। तो वो 1 साल मैंने यूज किया, अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे करके कन्विंस किया, कोर्सेज के बारे में पता किया, फीस के बारे में पता किया, और फाइनली 1 साल का जर्नलिज्म कोर्स किया मैंने बैंगलोर से, इंडियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया। बस जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद काम करना शुरू कर दिया 2009 से ही। तो 1 साल 10 साल पूरे हो जाएंगे। हिंदू न्यूज़पेपर के साथ शुरुआत की बैंगलोर में, फिर दिल्ली में कैरावैन मैगजीन के साथ काम किया कुछ साल, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में नेशनल अफेयर्स में आ गई, फिर इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू किया। अभी आप जहाँ से हो वहाँ से आप जर्नलिज्म तक कैसे सफर कर सकते हो। कोई भी चीज दिख रही है, कोई भी आप न्यूज देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको क्वेश्चन करो, उसके बारे में सोचो और ज्यादा पढ़ो। अभी तो दूसरा है पिक एन इंटरेस्ट। तो और ये बेसिक स्किल्स के साथ हर एक इस फील्ड में नई स्किल्स हर दिन आ रही है, हर दिन अपडेट हो रही है, तो उसको देखते रहो और सीखते रहो। जो भी आप जिस भी फील्ड में चाहते हो जाना, उसमें बाकी जो लोग उसमें हैं उनको देखते रहो, उनसे सीखते रहो। नेक्स्ट है लव द लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी है। एक्सप्लोर, प्रैक्टिस, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बेसिक है। बस प्रैक्टिस करते रहो, लिखना शुरू करो। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि जॉब्स कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, कितने जॉब्स होते हैं एक न्यूज़ में। नेवर स्टॉप लर्निंग। जितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो उतना करो, और हर डिवर्स सोर्सेस से करो। किसी एक चीज में आपको इंटरेस्ट है तो पता करो कि 20 लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं, और बस हर दिन कुछ एक नया सीखने की कोशिश करो। वो कभी भी जाया नहीं जाता। हम कैसे डिसाइड करें कि हमें जर्नलिज्म में जाना है? तो जर्नलिज्म एक ऐसी प्रोफेशन है, फॉर्चुनेटली, इसमें कि कोई भी आपको ड्रीम वगैरह की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, आपको इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है इसमें। जर्नलिज्म सीखने में आपको 3 साल, 4 साल, 2 साल की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स होते हैं वो आप 1 साल में सीख सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल में सीख सकते हो, और बाकी सब कुछ तो स्किल्स अपडेट होती हैं हर दिन। मुझे हर साल, हर कुछ महीने में कुछ नया सीखना पड़ता है, चाहे वो वीडियो जर्नलिज्म हो या अपने आप से मुझे फोटोग्राफ्स लेने पड़ती हैं जब मैं चाहती हूँ। डेटा कैसे समझना है वो मुझे खुद से सीखना पड़ा है। ये मैं बहुत ही कम एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। उसके लिए आपको जर्नलिज्म कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। क्या जर्नलिस्ट को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए? एंड इसी के रिलेटेड एक सिमिलर सवाल आया है कि जो अच्छे जर्नलिस्ट अगर गवर्नमेंट या एंटरप्रेन्योर्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करते हैं तो समटाइम्स दे गेट मर्डर्ड आल्सो। तो इज जर्नलिज्म गुड? शेयर द एथिकल साइड ऑफ जर्नलिज्म। एक अनसेड, अनरिटन काइंड ऑफ पर्सनल एथिक्स का होता है फंडामेंटल, जिसको हर किसी को पता होता है, बताया जाता है। चाहे वो फैक्ट्स हो, आपको फैक्ट्स को बिल्कुल रिलीजन के जैसे ट्रीट करना है, आपको इम्पार्शियल रहना है। चाहे मुझे ये आदमी भी ये बता रहा है, वो आदमी वो बता रहा है, मुझे किसी की बात को सप्रेस नहीं करना है। हर एक एज ए जर्नलिस्ट मेरी ड्यूटी है कि मैं आदमी की बात बड़े अथॉरिटीज तक पहुँचाऊँ, बाकी दुनिया तक पहुँचाऊँ। वो सब बहुत सारी चीजें हैं जर्नलिज्म एथिक्स में। वो फंडामेंटली हर किसी के पास ऑप्शन होता है कि वो अवॉइड करें, लेकिन जैसे मैंने बताया, हर जज या हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर जर्नलिस्ट एक जैसा नहीं होता, हर पुलिस ऑफिसर एक जैसा नहीं होता है। तो चाहे वो गवर्नमेंट से प्रेशर हो या अपना प्रेजुडिस हो, चाहे वो अपनी सोसाइटी का प्रेजुडिस हो, बहुत सारे लोग उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो जैसे कि हर प्रोफेशन में अच्छे प्रैक्टिसेस और बुरे प्रैक्टिसेस होते हैं, इस प्रोफेशन में भी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस एथिक्स के कोड को कितना सीरियसली लेना चाहते हो। एज अ जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत, जैसे कि एक्टिविस्ट के साथ होता है, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में होता है, रिस्क तो होता ही है। कुछ एक बहुत ही फंडामेंटल चीज जर्नलिज्म की है कि आप किसी को देखो कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसके बारे में अवेयरनेस करो। अगर मैंने देखा कि करप्शन हो रहा है तो मैं लिखती हूँ उसके बारे में,
पे करप्शन हो रहा है। अब जो करप्शन कर रहा है वो तो मुझे उसको तो खुशी नहीं होगी वो पढ़ के, वो तो मुझको गुस्सा ही करेगा, तो कभी कभार धमकी भी देगा, हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ करने की कोशिश करे, पर ऐसा इतना होता नहीं है। आप जर्नलिस्ट हो तो आपके पास पावर भी होता है, आपके पास मेक्स अप दिस पावर इज द फैक्ट दैट यू हैव सो मेनी पीपल हु आर रीडिंग यू और लिसनिंग टू यू, हु आर वाचिंग यू, सो वो एक स्ट्रेंथ देता है आपको। एक न्यूज़पेपर के साथ हो या आपके पास इतने सारे लोग, आप इतने सारे लोग को जानते हो अपने जर्नलिज्म अपने प्रोफेशन के, तो लोग आपके साथ इतना पंगा नहीं लेते हैं। In this time, there is no like distinction कि आपको प्रिंट जर्नलिज्म बनना है या ऑनलाइन में बनना है या टीवी में बनना है, वीडियो में बनना है, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं अभी किताब पे काम कर रही हूँ और प्रिंट में भी लिख रही हूँ और एक पॉडकास्ट पे भी काम कर रही हूँ और कुछ फिल्म्स और टीवी स्क्रिप्ट पे भी काम करती हूँ। तो मीडियम्स बहुत सारे हैं और बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप जितने भी मीडियम्स ट्राई करना चाहते हो आप अभी कर सकते हो। जैसे कि स्निग्धा दीदी ने बताया, राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम घर के चैलेंज में ही कुछ लिखने की शुरुआत करते हैं। एक दिन के लिए आप भी एक रिपोर्टर बनके अपने आसपास के 5 लोगों का इंटरव्यू कीजिए और उनसे जानिए कि वो अपने आसपास के मोहल्ले या समाज में कैसे बदलाव देखना चाहते हैं। इस पर 800 शब्दों में प्रोजेक्ट शीट पर दिए गए फॉर्मेट में एक न्यूज आर्टिकल लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? अगर आपको पढ़ना और लिखना पसंद है तो आपके लिए जर्नलिज्म एक अच्छा करियर ऑप्शन है। जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अलग अलग जगहों से पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ाना और साथ ही अपनी स्किल्स पर काम करना, जैसे कि लैंग्वेज, डेटा को समझना और फोटोज लेना। लगातार अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए और न्यूज आर्टिकल लिखने का घर का चैलेंज जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।